आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन है। अब तक सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही है। हालांकि सदन से बीजेपी के वॉकआउट के बीच सरकार की ओर से कई विधेयक पारित कराए गए। आज कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की ओर से बाबूलाल मरांडी और आदिवासी के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी के तेवर गर्म दिख रहे हैं, तो नियोजन नीति, लॉ एंड ऑर्डर सहित कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर तैयार है। 4 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलना है। ऐसे में अब विधायी कार्य और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए केवल 2 दिन का ही समय बाकी है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर बुरे फंसे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बाबूलाल जी इतने तेज कैसे हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप तो आदिवासी हैं, आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है? बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप एक आदिवासी है, इतना तेज कैसे हो सकता है भाई? आदिवासी उसको क्रॉप कर लिए। बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप एक आदिवासी है, इतना तेज कैसे हो सकता है भाई? आदिवासी। इरफान अंसारी की ओर से बाबूलाल मरांडी पर दिए गए इस विवादास्पद बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह का बयान इरफान अंसारी पार्टी की शय पर दे रहे हैं और इस बयान से ही जाहिर होता है कि कांग्रेस आदिवासियों को कमजोर समझती है। बीजेपी का कहना है कि वो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि उससे पता है कि कांग्रेस इरफान अंसारी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। के प्रति उनका सोच दर्शाता है और यह जो है टिप्पणी उनका आदिवासी समाज पे इरफान अंसारी का निंदनीय है। और इस पे जो है मैं तो मांग करूंगा कि ऐसे जनता, अब ये तो जनता को तय करना है, जनता तय करेगी। जनता के बीच इस विषय को हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा पता है कि कांग्रेस जो है के सह पर ही इस तरह के लोग बयान देते हैं। उसमें कांग्रेस कोई कार्रवाई उन पर नहीं करने वाली है, इसलिए मैं मांग भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह बयान निंदनीय है और इस अब जनता के बीच भी हम इस चीज को लेकर के हम लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता को हम लोग। और झारखंड विधानसभा परिसर से रांची संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, अब सत्र में 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हो हंगामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या हलचल है परिसर में? नहीं, आपने सही कहा, अब 2 ही दिन बचे हैं। और अगर आप पिछले 4 दिनों की बात कर लें तो पहला दिन जो शोक प्रकाश रहा, उसके बाद से 3 दिन जो लगातार सदन की कार्यवाही चली है, चाहे वो सदन के बाहर की बात कर लें या फिर सदन के अंदर की बात कर लें, हंगामा देखने को मिला है। और हम जो लगातार कह रहे थे कि ये हंगामा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के सदस्यों के द्वारा ही नहीं होगा। जब विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हंगामा करेंगे तो सत्ता पक्ष भी उसी अंदाज में उसका जवाब भी देगी, और वही देखने को मिला। देखिए, यहाँ सेल्फी पॉइंट आज विधानसभा के बाहर लगाया गया है, लिखा हुआ है प्राउड टू बी आदिवासी। या क्यों लगाया गया है ये भी मैं बताऊंगा। नीचे लिखा हुआ है समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां। जो आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को सभी लोग जानते हैं। 9 और 10 अगस्त को यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार भी इस तरह के कार्यक्रम हुए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए जो सरकार भी तैयारी कर रही है, वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यह है कि जो इस तरह के सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं यहाँ झारखंड विधानसभा में, और भी जगहों पर इस तरह की तैयारियां चल रही है और वो देखने को मिलेंगी। अनंत जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जो विधेयक, जिस विधेयक को लेकर आप लोग बाहर बहुत कुछ कहते हैं, जब अंदर वो बारी आती है, जब आप उसमें संशोधन लाने के लिए आप अपनी बात रख सकते हैं, तब आप वॉकआउट कर जाते हैं। आप तो सरकार का रास्ता और आसान कर रहे हैं। अपने शायद विधानसभा की कार्यसूची नहीं देखा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप वॉकआउट करें, कार्यसूची में आप डाल के भी कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता के हर मुद्दों को, मैं एक उदाहरण देता हूं आपके माध्यम से, राज्य की जनता बताना चाहते हैं कि कल जो हमारे विपक्ष के सत्ता पक्ष के साथी घड़ियालू आंसू बहा रहे थे किसानों की दुर्दशा को लेकर के, मैंने सदन में कार्यस्थगन लाया था। इस प्रदेश के अंदर जो सुखाड़ की स्थिति है, जो किसानों की दुर्दशा है, उसको लेकर के, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन में पढ़ा भी। अगर उनकी नीयत साफ रहती तो किसानों के मुद्दे पर वो सदन में सारे काम रोक करके चर्चा कराते। हम तो करेंगे अपनी भूमिका का निर्वाह। और जो आज एक काला कानून सरकार लेकर के विधेयक के रूप में आई है, ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी को याद कराने वाला कानून की, ताकि हमारे काले कारनामों पर कोई मीडिया जगत का लोग, कोई छात्र संगठन, कोई समाज संगठन, कोई मेरे कानून पर उंगली न कर सके।
और उस कानून में हमने भी संशोधन डाला है एक सदस्य होने के नाते। भाई मैं जानता हूं आज जो विधेयक आ रही है उसकी आप बात करो, मैं कह रहा हूं कल जो 4 विधेयक पास हुए सदन में आप लोग कोई नहीं थे, वॉकआउट किए। नहीं, आप ये देखिए कैसा मजाक है इस लोकतंत्र के मंदिर का कि जब सदन के अंदर माननीय स्वयं विधानसभा अध्यक्ष जी ने नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है और यह कहा गया है कि यह समिति सांगोपांग रूप से सभी चीजों के बारे में, नए निजी विश्वविद्यालयों के बारे में विचार करेगी, तो फिर ऐसी क्या हड़बड़ी है कि सरकार को सदन के अंदर विधेयक लाना पड़ रहा है? अपना जमीन, अपना भवन बना करके सरकार को निजी विश्वविद्यालय को सौंपना पड़ रहा है। तो यह खेल जो है, इसलिए इस लोकतंत्र के मंदिर में ये बहुमत के ताकत पर इसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। देखिए ये आनंद जी थे और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि जो सरकार कह रही है और जो कर रही है सदन में वो सही नहीं है। देखिए आज जो ये सामने का जो आप ये इन सीढ़ियों को देखिए, पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार बीजेपी के विधायक यहाँ जरूर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त तक कोई भी यहाँ विधायक नहीं है, ना ही अभी तक कोई धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। कुछ तख्तियां यहाँ जरूर रखी हुई हैं, जिन तख्तियों की अगर हम बात कर लें, जिसको लेकर हमेशा चर्चा भी होती रही है, तो वो तख्तियां यहाँ रही हैं, चाहे वो स्थानीय नीति को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, ये सारी चीजें रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का सत्ता पक्ष से भी जवाब लिया जाए। तो यहाँ दीपिका पांडे जी हैं। दीपिका जी, तूल दिया जा रहा है जिस तरीके से एक आदिवासी विरोधी चेहरा इरफान अंसारी को बताया जा रहा है। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि इरफान भाई की जुबान फिसल गई थी, लेकिन जो भी उस पूरे वाकया को सुन रहे थे वो जानते हैं कि वो थोड़ा सा अति उत्साहित होकर के बात कह दिए। उनकी कोई मंशा नहीं थी। हमारी पार्टी के विधायकों ने खड़े होकर के कुमार जयमंगल जी ने उसको एक्सपंज करने की बात की। जो उनका स्लिप ऑफ टंग है वो अच्छी बात नहीं है। इस बात का एहसास उनको भी है। दीपिका जी, ये विपक्ष कह रही है कि आप लोग अंदर चर्चा क्यों नहीं होने दे रही हैं किसी भी मुद्दे पर? सुखाड़ पर नहीं होने दे रही हैं, कोई विधेयक को लेकर चर्चा नहीं। आप लोग भाजपा जो गलत प्रयास कर रही है उसको समझने की जरूरत है। सप्लीमेंट्री बजट पेश हुआ हाउस में, सभी पार्टी को मौका मिलता है कि वो अपनी बातों को रखे। वो सप्लीमेंट्री बजट के डिस्कशन के समय बाहर क्या कर रहे थे उनसे पूछने की जरूरत है। ये झूठा आरोप लगाना, हम लोग चाहते हैं कि लोग हम लोगों को सवाल करें और उन लोगों के जवाब दे करके उनको संतुष्ट करना ये सरकार का दायित्व है। सरकार इसके लिए तैयार है, ये बहस नहीं चाहते सदन में। आप कह रहे हैं कि वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन जेएमएम बोल रही है कि माफी मांगना चाहिए इरफान अंसारी। पार्टी भी कुछ नहीं कर रही, पार्टी को एक्शन लेना है। उसी वक्त पार्टी के विधायक और अन्य भी विधायक सब लोगों ने खड़े होकर के इस बात को एक्सपंज करने के लिए कहा और उन्होंने मतलब इरफान भाई का आप लोग भी जानते हैं, कभी कभी थोड़ा दीपिका जी, कल उमा शंकर जी ने कह दिया कि इंदिरा गांधी तो तानाशाह थी। वो क्या मैं नहीं सुनी हूँ इस बात को। वो तो बोल रहे हैं, माइक में बोल रहे हैं आप इसको। इंदिरा गांधी जी क्या थी? इंदिरा गांधी जी के बारे में आयरन लेडी थी वो। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी थी। पूरा विश्व उनके नेतृत्व को मानता है और एक महिला प्रधानमंत्री ने इस देश को कहां से कहां ले जाने का काम किया। अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है तो गलत कर रहा है। देखिए दीपिका जी कह रही है अपने विधायक के बारे में कि अगर किसी ने इस तरह की बात कही है, और किसी ने नहीं, उनके पार्टी के विधायक उमा शंकर अकेला ने ये बातें कही हैं और सभी लोग जानते हैं। हम लगातार इन सारी चीजों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये बातें कही और क्यों कही, और इसके बाद की जो हालात रहे वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। यहाँ देखिए अभी जो है विरंची नारायण जरूर कुछ तख्तियों के साथ यहाँ बैठे हैं। हम जरा तख्तियों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ लिखा है, आदिवासी समाज को अपमानित करने वाली कांग्रेस शर्म करो, माफी मांगो। जो हम कह रहे हैं लगातार जो इरफान अंसारी ने जो बातें कही थी सदन में, हालांकि उसे स्पंज कर दिया गया था, लेकिन जो बातें वो कही थी उसको लेकर बीजेपी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सवाल भी उठा रही है और हमलावर भी है। विरंची जी, तो क्या सदन चलेगी? देखिए, जिस प्रकार से आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। जो उनके दिलों में है वही दिमाग में आती है बात, वही जवान पे आती है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी, उनके बारे में जो टिप्पणी किया, तो ये बहुत ही दुखद है, ये आपत्तिजनक है। आपने उनके पूर्वजों को अपमानित करने का काम किया है पूरे। चलिए, बिल्कुल अविनाश को 2 दिनों का समय बचा और ऐसे में जनहित के जो मुद्दे हैं वो भी पूरे करने हैं, विधायी कार्य पूरे करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए, जानकारी के लिए आपका। तो